लोगों से उनकी परेशानियां पूछती हैं और फिर अपने लिए वोट देने की गुजारिश करती हैं। अनीता पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। वे जनरल सीट से कैंडिडेट हैं, जिनके लिए अनीता बाई की तरह 1834 और लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव है। नेशनल असेंबली और चारों प्रोविंस की असेंबली के लिए 17,816 कैंडिडेट मैदान में हैं। नेशनल असेंबली की 266 सीटों पर 1780 पुरुष और 93 महिलाएं कैंडिडेट हैं। इन उम्मीदवारों में अल्पसंख्यक कितने हैं, इस बारे में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने कोई डिटेल नहीं दी है। अनीता माहेश्वरी कराची के लियारी इलाके से चुनाव लड़ रही हैं। वे बताती हैं, मेरे चुनाव लड़ने का मकसद अपने समुदाय की महिलाओं और बच्चों की मदद करना है। मेरा इलेक्शन में आने का मकसद यही है कि मैं अपनी खवातीन की, अपने बच्चों की कुछ मदद कर सकूं। इस हवाले से मैंने इलेक्शन में कदम रखा है, क्योंकि हमारे पास तो कोई पावर है नहीं। हमारे जो लीडर हैं की तरफ से तो हमें कोई रिस्पांस मिलता ही नहीं है। हमारी इबादत गाह है, उनके लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमारी जवान बच्चियां हैं जो चली जाती है, उनके लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। और हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती अच्छी पोस्ट पर। 2017 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी करीब 45 लाख थी। कुल हिंदू वोटर्स में करीब 95% दलित हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। धर्मांतरण, मर्डर और जमीनों पर कब्जा बहुत आम है। कराची में गुजराती, कच्छी, तमिल हिंदू रहते हैं। इनमें से ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के हैं। अनीता भी माहेश्वरी जाति से आती हैं। माहेश्वरी भी पाकिस्तान में शेड्यूल कास्ट में आते हैं। अनीता कहती हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग और वोट दोनों बहुत हैं, लेकिन उनका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारा तबका दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मेरी ये अपील है हमारी हुकूमत से कि हमारे लिए भी कोई ऐसा जरिया पैदा करे ताकि हम हमारी जमात के लिए, हमारी हिंदू कम्युनिटी के लिए कुछ कर सके। ये तो हमारे शेड्यूल कास्ट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे वोट इतने ज्यादा हैं, लेकिन उनका वोट का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा। तो मैं चाहती हूँ कि इनका सही इस्तेमाल हो। लियारी से माहेश्वरी समुदाय ने प्रेम दामा को भी कैंडिडेट बनाया है। वे सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनके चुनाव लड़ने का खर्च सभी मिलकर उठा रहे हैं। वहीं प्रेम दामा कहते हैं, माहेश्वरी समाज से आज तक कोई असेंबली तक नहीं पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि असेंबली में हिंदू मेंबर नहीं हैं। आरक्षित सीटों से बहुत हैं, पर वे करीब 400 किलोमीटर दूर मीठी और थार पारकर जिले में रहते हैं। बाकी हम जो है समझ लो समुद्र में रह के मगरमच्छ के बह रहे हैं, और हिंदुओं को कोई बहन बना के नहीं लेके जाता है, बीबी बना के लेके जाते हैं। ये हमारे हिंदू से साथ क्यों हो रहा है? जो भी मसले हम लेके जाते हैं वो हल नहीं होते। आज तक हमारी कौम में कोई असेंबली तक हमारी कौम का कोई बंदा नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है ना असेंबली में, वो हम यहाँ से हमारी कौम, गरीब कौम जा नहीं सकती है। जाएंगे तो मिलने नहीं देंगे। कोई मसाले होते हैं तो वो बताते नहीं है। वो हमारे जो हकूक है, अपने फंड है, वो ये ऊपर से गैप हो जाते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू सिंध में रहते हैं। इनमें ज्यादातर भारतीय सीमा से सटे जिलों थार पारकर, उमरकोट, संघर, बादिन और मीरपुर खास में है। थार और उमरकोट में करीब 40% हिंदू आबादी है। शिवा कच्छी पहली बार मीरपुर खास से चुनाव लड़ रहे हैं। वे कहते हैं, कोहली, भील, कच्छी, मेघवार, बागरी और जोगी जैसी अनुसूचित जातियों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। उनका उत्पीड़न होता है। इसी को देखते हुए मेरे मन में चुनाव लड़ने का ख्याल आया। ये समुदाय बहुत गरीब है और काफी पिछड़ा जीवन जी रहे हैं। यहाँ की जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उसके बहुत सारे मसाइल हैं, चाहे लड़कियों का अगवा हो, उनकी जमीनों पे कब्जे हो, या और उनके समाजी जो मसले हैं वो, उस पर कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी स्टेज पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी आगे नुमाइंदा आ रहा है तो वो कुछ भी हमारे लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। वहीं कराची में रहने वाले बाबू कांची कहते हैं, जब से हमने होश संभाला है, हमने देखा है कि हमारे कुछ लोग पार्टियों से मिलकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं होता। इसलिए पहली बार हमने कराची साउथ की 3 सीटों से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए हैं। यही हमारी कम्युनिटी के ज्यादा वोट हैं। इससे होना कुछ नहीं है, जीतना तो नहीं है, बस हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। मसला ये है कि हमारे कुछ 25-30 सालों से जब से होश संभाला है, तब से ये देखा गया हमारे में
कि हमारे कुछ लोग होते हैं जो सियासी पार्टियों से मुख मौका करके वोट तो ले लेते हैं हमारे बिरादरी से, लेकिन इसके बाद होता ये है कि वो काम होते नहीं। इस दफ़ा ये पहली दफ़ा ये किया है हम लोगों ने कि हमारे 3 कैंडिडेट जो हैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हमने खड़े किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी हमें वोट देगी, जाहिर बात है हमारे बंदे खड़े हुए हैं, तो हमारी सिर्फ कम्युनिटी वोट दे दे तो हम अपना एक जो अपना पावर है वो दूसरी पार्टियों को दिखा सके। मैं तकरीबन 63 साल से इसी कंपाउंड में रहता हूँ। ये जो सेवरेज का मसाइल है, वाटर की प्रॉब्लम है और लाइट और गैस की तो बात ही छोड़ो, तो पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। और हम इतने 200 साल हो गए इस कंपाउंड को, हमें लीज नहीं मिल रही। हर पार्टी आती है हमें ऐसे दिलासे देके चली जाती है, और कोई लीज का आते हैं वो कर देंगे मगर कुछ नहीं होता। वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद हमें देखते नहीं है। जैसे इलेक्शन का टाइम आते हैं फिर वो सब जागते हैं। यहाँ पे बिजली जो है कम से कम 20 घंटे जा रही है, जैसा हमारे लोग बिल भी भर रहे हैं फिर भी सुकून नहीं है। किसी भी पार्टी से कोई ताउन नहीं है। यहाँ पे बिजली जा रही है, सुई के जा रहे, बिल हम बेशुमार भर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी हिंदुओं के बीच हिंदू या शेड्यूल कास्ट के तौर पर रजिस्टर्ड होने को लेकर बहस चल रही है। शेड्यूल कास्ट का दावा है कि उनकी आबादी ज्यादा है, इसलिए फंड और नौकरियों में उनके लिए कोटा रिजर्व करने और मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए उनकी सही संख्या सामने आना जरूरी है। सिंध में 2023 में जनगणना हुई थी। इसके फॉर्म में धार्मिक कॉलम में शेड्यूल कास्ट के लिए अलग बॉक्स होता है। सांख्यिकी ब्यूरो ने जो फॉर्म बांटे उनमें हिंदू और अनुसूचित जातियों को अलग समूह के तौर पर दर्ज किया गया। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने भी खुद को अनुसूचित जाति में रजिस्टर्ड कराने के लिए अभियान चलाया था ताकि उनकी सही आबादी का पता चले। हालांकि दूसरी जातियों के लोगों ने इस अभियान को हिंदू समुदाय को बांटने की कोशिश के तौर पर देखा था। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पर दिए डेटा के मुताबिक सिंध में 3.08% हिंदू शहरी और 9.77% रूरल एरिया में रहते हैं। अनुसूचित जाति के 0.14% हिंदू शहर और 1.79% ग्रामीण सिंध में रहते हैं। हालांकि नेशनल और प्रोविंस असेंबली में अब भी अल्पसंख्यकों के लिए सीट रिजर्व है, लेकिन वे दूसरे नागरिकों की तरह देश के किसी भी हिस्से में चुनाव लड़ सकते हैं। प्रोविंस और नेशनल असेंबली की कुल सीटों में से 10% सीटें धार्मिक अल्पसंख्यकों को दी जाती हैं। कोई भी पार्टी जितना ज्यादा जनरल सीटों पर चुनाव लड़ती है उसे उतना ही ज्यादा अल्पसंख्यक सीटें मिलती हैं। इस बार भी अनुसूचित जाति के निर्दलीय उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन वे अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनना जरूरी समझते हैं। इससे भविष्य में उनके संसद और विधानसभाओं में पहुंचने का रास्ता खुल सकता है।